हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के पेपर को। इस पेपर के लिए कितनी टाइम ड्यूरेशन दी गई थी और कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगी। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें तो इसके लिए आपको 1.5 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत का मूल नाम है भारत कथा, जय संहिता, कथा सरित सागर या रास्तरंगिणी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जय संहिता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाटरलू का युद्ध हुआ 1805 में, 1809 में, 1813 में या 1815 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1815, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है, सी गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है आपका सी राजगोपालाचारी, सी है लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉल्स्टॉय या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे? ऑप्शन ए है मैगेलिन, बी है पियरे, सी है एमंडसन, डी है आपका एमरिको। तो करेक्ट आंसर होगा इसका एमंडसन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्वतंत्रता प्राप्त की? ऑप्शन ए है क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, रैमजे मैकडोनाल्ड, विलियम पिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 9 नवंबर 2000 को, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार स्वर्ण सिंह को या एम के गांधी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम के गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार स्वर्ण सिंह या एम के गांधी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, एम के गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? तो भाषा के आधार पर आपको बताना है कौन सा राज्य सबसे पहले बना। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, सी पंजाब, डी है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश वर्ष इसका एक माप है, समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या फिर नाभिकीय ऊर्जा का। तो ये होता है दूरी का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो जनक है, देखिए ब्लेज पास्कल, जोसेफ जैकवर्ड, चार्ल्स बेबेज, अडा ऑगस्टा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का तात्पर्य है, तो रैम का जो फुल फॉर्म होती है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिपिटक इनकी पवित्र पुस्तकें हैं, बौद्ध की, जैन की, आनंद मार्गी या फिर चोल राजाओं की। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध की। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन है पतंजलि, पराशर, जैमिनी, पाणिनि। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर होगा पतंजलि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, सरोजनी नायडू। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सादे नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे? ए एस वैद, के एम करियप्पा, सुंदर जी या SHFJ मानेकशा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, SHFJ मानेकशा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र। ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा, शुक्र ग्रह सबसे नजदीक है पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 20 है, हैरी पॉटर पुस्तकों के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, JK रोलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, लुइस कैरोल। तो इसका करेक्ट आंसर है JK रोलिंग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया?
तो ऑप्शन दिया गया है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, हुमायूं और शेर शाह के बीच, अकबर और हेमू के बीच, चौथा ऑप्शन है आपका हुमायूं और हेमू के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर और हेमू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कबीर शिष्य थे, तो कबीर किसके शिष्य थे आपको बताना है, रामानुज के, रामानंद के, रामकृष्ण परमहंस के या शंकराचार्य के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रामानंद के, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव, सेशेल्स, मोनाको, वेटिकन सिटी। भू क्षेत्र के आधार पर आपको बताना है तो मोनाको सबसे छोटा देश है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन एक हार्डवेयर नहीं है, हमें बताना है कि हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर चिप, माउस, जावा या फिर प्रिंटर। ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो होगा जावा, जावा एक लैंग्वेज है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन तालाबंदी करने वाला पहला राज्य, तो कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले कौन से राज्य में लॉकडाउन लगा था, ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या डिफेंस स्टाफ के मुख्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, गुन्नार मिडल, एडम स्मिथ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुल्कराज आनंद। तो 4 ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए गुन्नार मिडल। क्वेश्चन नंबर 29 है दूध की शुद्धता मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, क्रोमोमीटर द्वारा। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है, ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, के.एम. मुंशी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल कलाम आजाद द्वारा ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है वन महोत्सव के जनक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है के.एम. मुंशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो देखिए ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है 102 संविधान संशोधन संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से, नीति आयोग से, पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग से, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग से। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत की संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी, ऑप्शन ए है 10, बी में दिया है 15, सी है आपका 12, डी है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से या फिर जर्मनी से। इसका करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ऑप्शन है 10 जनवरी को, 10 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को या फिर 10 जून को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर, अरिस्टिनेमी, ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋषभदेव, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मार्शल, वॉकर, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्शल। क्वेश्चन नंबर 39 है वेनसांग निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 40 है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है के.एम. मुंशी या फिर बी.एन. राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी.एन. राव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन वो कब अडॉप्ट किया गया था हमें बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी होगा 26 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, आर्यभट्ट, परम, कणाद या फिर सिद्धार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 43 है सीमांत गांधी का वास्तविक नाम क्या था, एम.के. गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी या खान अब्दुल गफ्फर खान।
तो इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फर खान। क्वेश्चन नंबर 44 है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चीन, बी है चिली, सी में है भारत, डी है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो कालाहारी रेगिस्तान है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर बीआर अम्बेडकर, जीवी मालवंकर या जीएस ढिल्लों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवी मालवंकर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड कर्जन, डी दिया है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है न्यूयॉर्क में, हेग में, पेरिस में, वाशिंगटन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेग में, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? आर.के. देसाई, स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना, के.पी. अय्यर। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है? तो निकटस्थ पड़ोसी नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए देश दिए हैं बर्मा, थाईलैंड, चीन या फिर श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। भारत की प्रथम मेट्रो रेल कहाँ आरंभ हुई? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। तो फ्रेंड्स ये तो था एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का सॉल्व पेपर जो आज आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।